बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज वेस्ट बंगाल से और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया। नॉट फैसला नहीं आया, लेकिन कुछ डायरेक्शंस आए, जिसमें ममता बनर्जी ने जो क्लेम लगाए थे, यार ईडी गई थी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में, कि जो जिन लोगों को के अगेंस्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कल जो ये लगाई थी उसको कि एफआईआर के लिए उसको रोक लगाने के लिए, तो वो रोक लग गई है। और उसके वजह से और इनको नोटिस भी दिए गई कि भाई तुम्हें इसके ऊपर में क्या जवाब देना, 15 दिन का समय दिया है। अभी दोनों भी तरफ से सभी लोग कह रहे थे कि भाई जब ऑलरेडी हाईकोर्ट में जब ये मसला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे मसले हैं जहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट में एक बार चल भी रहा तो भी वो इंटरफेयर करने के पूरे अधिकार है, और ये इंटरनेशनल मतलब ये पूरे देश का सवाल है, उसके वजह से ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, तो हम लोग निश्चित रूप से ये करेंगे, उसमें इंटरफेयर करेंगे। और उसके ऊपर में उन्होंने एक जस्टिस मिश्रा और जस्टिस पंचोली, ये दोनों के बेंच ने किया। जस्टिस पंचोली सब आपको मालूम है, राहुल गांधी को जिस तरीक़ा से उन्होंने 2 साल की सज़ा सुना के उसका पूरा का पूरा ये ख़त्म कर दिया था, वही पंचोली। और उसके बहुत सारे कारनामे भी है, अभी जो भी है हमें सबको मालूम है, उन नाम से उनको पहचानते भी है। दूसरा मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी के भी बारे में क्या बोलना है उसको, मुझे तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन उन लोगों ने जब जितने सारे लोग लगे थे उनकी किसी की बात नहीं सुने। हमारे यहाँ पे कपिल सिब्बल लगे थे और काफ़ी विद्वान वकील सब लोग लगे थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उनकी बात सुनी है। हालांकि जो करना था वो किया उन्होंने। 15 दिन का समय दिया, और जिस तरीक़ा से ये बेंच लगी हुई है, वहाँ पे जिस बेंच के तरफ में ये डाला है मैटर, चीफ जस्टिस ने दिया है, वो सब बेंच टोटली बीजेपी के फॉर वाला है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन क्या सच्चाई है वक्त ही उसको बताएगा। तो ये सब सिचुएशन की वजह से कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में काफ़ी थोड़ा सा नर्वसनेस आया, जिस तरीक़ा से उनका उलझान था, जिस तरीक़ा से उनका था। लेकिन 15 दिन तो उनके पीछे में कम से कम उतना तो मिल गया, जो तुरंत कुछ करने वाले थे, लेकिन उतना कम से कम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, ममता जी को कुछ कम से कम थोड़ा समय मिल गया, जिसमें वो कुछ ना कुछ और तरकीबें निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट रहे, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों भी जगह पे हाई कोर्ट हो, इसमें कुछ ना कुछ तो भी निकालने के लिए उनको ये है। अभी तो फिलहाल ईडी को कुछ काम करने का कुछ नहीं, जब तक उसकी नोटिस होती नहीं तब तक वो आगे में कुछ नहीं करेंगे। एक यहाँ पे अभी जो एक ये चल रहा है, आज महाराष्ट्र के सब इलेक्शंस हुए और सभी तरफ में यही सबकी शिकायत हुई कि वहाँ पे बड़े पैमाने में पैसा बांटा गया। अब ये पैसा किसका था, तो कई लोगों ने कहा कि अडानी का पैसा था, और यहाँ पे यदि बॉम्बे में कारपोरेशन बदल जाती है तो शायद पूरा का पूरा ये जो पूरी जगह है ये है वो सब का सब कारपोरेशन वाले अडानी को दे देंगे। बॉम्बे कारपोरेशन एक अपने आप में एक बहुत बड़े एक स्टेट के बराबर है, और उसका निश्चित रूप से काफ़ी लोगों में फ़ायदा होगा। उन्होंने पैसा तो सब ये किया, लेकिन बहुत सारे जगह पे मैनिपुलेशंस का भी बहुत सारे जिक्र हुए हैं, बहुत सारे जगह पे आए हैं। सेकंडली, उन्होंने जिस तरीक़ा से इस वक्त इंक का यूज़ किया, अभी आज मैंने सुबह में लगाया, लेकिन उसकी इंक पूरी की पूरी फीकी हो गई। इसके पहले जब भी कभी इंक लगाते थे तो कम से कम पूरा का पूरा स्किन लेके निकलती थी। आज वो सिचुएशन नहीं रही, और इस वक्त बहुत सारे बोगस वोटिंग के लिए भी प्रमोट किया गया। कुछ जगह पे ऐसे भी घटने के से कुछ वीडियो आए हैं जिसमें एक कैश बांटते समय दिखा। सेकंडली, कुछ लोगों ने गिफ्ट बांटे हैं, कुछ लोगों ने, और सभी लोगों ने का यही ये था कि अडानी ने ये सब गेम इलेक्शंस का पूरा मैनिपुलेशन किया। पैसे की धांधली उनके अलावा दूसरा कोई कर नहीं सकता, ये सभी लोगों का ऐसे रहा। यहाँ महाराष्ट्र में एक अलग सा माहौल था, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में सब ये टेक ओवर किया, उसके वजह से बहुत बिटरनेस और आपस में भी बहुत कटुपन आ गया है। यही नहीं तो पहले तो एक था कि सब लोग मिल के काम करते थे, अभी एक दूसरे के दुश्मन बन गए, क्योंकि सभी को मालूम है कि जब कोई गलती से दुश्मनी से यदि कोई और कुछ झूठे वजह से कोई अपने आप को जीत रहे, तो निश्चित रूप से जो हारता है उसको तो काफ़ी दुख होता है, ये तो सबको मालूम है। वो दुख तो अभी क्या करेंगे, क्या अंदर ही अंदर रोएंगे। हज़ारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो उन्होंने खर्चा किया है, सब कुछ ये हुआ, सब पानी में चले जाता है।
तो मित्रों, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो कुछ इतनी अच्छी बात नहीं है। अभी जो भी होगा इसके बारे में कुछ बताना नामुमकिन है, मतलब अभी नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक इसके कुछ ना कुछ तो होने के असर है। देखते हैं, अभी रिजल्ट आने के बाद में ही सब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे भी देखे हमने, नागपुर में भी कई लोगों के वोट लिस्ट में से नाम कट गए, क्यों कटे ये वगैरह वगैरह तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत लोगों के नाम कटे हुए दिख रहे थे। आज एक दूसरा एक है कि डोनाल्ड ट्रंप के का जो उन्होंने जो ग्रीनलैंड के ऊपर में जो कुछ उन्होंने कहा कि भाई ग्रीनलैंड हमको चाहिए। ग्रीनलैंड का मतलब ये है कि जहाँ का टेम्परेचर -9 के पास में होता है, और वो सटा हुआ जब ये भाग है जो यूनाइटेड नेशन के पास में से लग के रशिया तक का वो पूरा का पूरा बेल्ट है छोटा सा, लेकिन उसको बड़ा एक्सपांड करके, क्योंकि बर्फीली जगह है जिसका पॉपुलेशन भी वहाँ पे कुछ तो भी मेरे ख्याल से कुछ 57,000 लोग रहते केवल, बहुत ही वैसा खुला खुला है, और कोई ये नहीं है। वहाँ पे यूरेनियम बहुत ज़्यादा ये मिलता है। तो ये सब भौगोलिक दृष्टिकोण से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भाई यदि जब हम लोग ग्रीनलैंड में आ जाते हैं तो रशिया वहाँ पे रुक जाएगा, और हम लोग रशिया को रोक सकते हैं। अभी ये बात ये है कि आज तक का ग्रीनलैंड जो है वो अभी तक डेनमार्क का पार्ट हुआ करता, और डेनमार्क उसको हर वक्त मदद करते रहती, क्योंकि वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वहाँ की जनता भी पूरे डेनमार्क के साथ नहीं रहना चाहती है, कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि वो अमेरिका के साथ में उनके कोई रिश्ते हो जाए। ये पूरा का पूरा, ये तो आइसलैंड से लेके तो यहाँ तक का पूरा एरिया यदि यार आप देखते हैं तो पूरा का पूरा बर्फीला एरिया है, सब बर्फ रहता है। और वहाँ पे वो यही है कि रशिया में भी वो पूरा जो बर्फ़ का पूरा ये ऊपर का जो हिस्सा है पूरे ग्लोब का, वो पूरा बर्फीला है, रशिया तक का पूरा बर्फ ही बर्फ है उधर पे। तो कहने का मतलब ये, जिस तरीक़ा से डोनाल्ड ट्रंप अपनी चाहत रखते हैं कि ये पूरा का पूरा हमें मिलेगा, तो ये संभव नहीं है। ये शायद बहुत ये है उनके बीच में अलास्का करके एक पूरा देश है, वो शायद उसमें उनकी नज़र है। अलास्का भी ये यूरोपियन देश का एक पार्ट है, डेनमार्क भी पार्ट है, रशिया को लगे हुए है जो भी है। उसके बाद में तुम्हें कभी शायद मालूम होगा कि फ्रांस है, जर्मनी है, और ये इटाली है, ये सब छोटे छोटे सटक के शायद छोटे से अमेरिका के साथ में युद्ध तो नहीं कर सकते फ्रांस वगैरह, लेकिन निश्चित रूप से उसको चेतावनी तो निश्चित दे सकते हैं। और ये यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी का जो मार्केट है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इस तरीक़ा से क्यों कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो किसी को नहीं मालूम। वो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये सनका हुआ आदमी है। अभी इस तरीक़ा से यदि सब हो जाता है और ये थर्ड वर्ल्ड के वार में भी चले जाते हैं, और जर्मनी अपना ये रूस यदि जब उनको यूरोपियन के लोगों के साथ में हो जाता तो शायद डेनमार्क इनका बहुत ज़्यादा अमेरिका को चेस करने के लिए बहुत रास्ता मिलेगा। वैसे भी चाइना और अमेरिका का बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उतना वो संभव नहीं है जितना ईरान के नज़दीक में है। अफ़गानिस्तान से तो ये तो अफ़गानिस्तान छोड़िए, वो जितना भी ये नज़दीक के है पेगासस जहाँ से हम लोग ये करते हैं, तो ये जहाँ सब का सब ये पूरे सटे हुए हैं एक दूसरे को। ये ग्लोबल इसमें यदि इस तरीक़ा से ये सिचुएशन आ जाती तो बहुत ही सिचुएशन ख़राब होने की संभावना है, और मुझे लगता है कि इसके नुकसान होगा। इंडिया में भी अभी कुछ देर के लिए तो अभी शांत लग रहा है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ज़रा दूसरे काम में बिजी है करके इंडिया के इसमें अभी तक उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं किया, नहीं तो कंटिन्यूसली उनके कमेंट्स चलते रहते थे, और जिसके वजह से इंडिया का टेम्परेचर हर वक्त बढ़ा रहता था। अभी कुछ न्यूज़पेपर में भी आया कि जो चाइनीज़ डेलीगेशंस था वो आरएसएस को मिला, आरएसएस के लोगों से मिले, नागपुर में आए थे वगैरह वगैरह सब। ये नहीं समझ रहा कि आरएसएस इतना कैसे एक्टिव हो गया और ये गवर्नमेंट का एक पार्ट कैसे समझ रहे हैं। और ये सब सिचुएशन देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या होगा, और जैसे सबके सब लोग लगे हैं जुडिशरी से लेके तो हर चीज़, यदि जब इसी तरीक़ा से काम करते रहेंगे तो ये देश में क्या होगा नहीं मालूम। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा वक्त था कि सभी लोगों को जुडिशरी से लेके तो जो भी ये हुआ था बीच में रुक गया था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद सब लोग एक दूसरे को लेके चलेंगे, जुडिशरी अभी कुछ ना कुछ हद तक सपोर्ट करेगी अपोजिशन को भी, लेकिन ये कुछ होते हुए नहीं दिख रहा। जिस तरीक़ा से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये पूरा का पूरा मैटर मिश्रा और पंचोली की तरफ में दे दिया वेस्ट बंगाल का, तो निश्चित रूप से सभी लोग डरे हैं कि ये तो और मौत का कुआं है।
तो इस तरीक़ा से ये पूरे देश में जो हलचलें चल रही है, और ये देश जब हलचलें चल रही है तो निश्चित रूप से लोगों का मॉरल डाउन होता है, और ऐसा लगता है कि फिर वो रिवेंजफुल एटमॉस्फेयर तैयार होता है। तो मुझे लगता है कि ये सब रुकना चाहिए, वक्त के साथ में रुकना चाहिए। ये देश के और भी कुछ उसको नुकसान नहीं हो, इस तरीक़ा से सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इसके ऊपर में अपनी अपनी राह देखनी चाहिए, राह देनी चाहिए, अपना पार्टिसिपेशन बताना चाहिए, और सभी स्टेट ने और सेंट्रल ने भी अब अपने बीच में रहे, अपने साथ में रहे, अब अपने एरिया में रहे, तो मुझे लगता है कि सब लोग और फिर दोबारा हमारा देश एक अच्छे पटरी पे आने की संभावना है। तो चलो हम इन्हीं शब्दों के साथ में यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय भीम।